बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द इंग्लिश लेसन वंस अगेन। डियर टीचर्स, आज है वह के साउंड का डे नंबर 2। तो डे 1 पे हमने की थी लिसनिंग एंड स्पीकिंग की कुछ एक्टिविटीज़, कुछ वोकैबलरी हमने बिल्टअप की थी। डियर टीचर्स, अगर आपने अपने रिसोर्सेज के साथ बच्चों को कुछ और अल्फाज भी सिखाए हैं जिनके शुरू में वह की साउंड आती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके 6-7 मिनट तक तमाम उन एक्टिविटीज़ को रिवाइज कर लीजिए, बच्चों से इनपुट लीजिए लिसनिंग और स्पीकिंग की, ताकि हम रीडिंग और राइटिंग कर सकें। सो I'll wait here, please get back. All right, we are back for the next part of the activity. So listening, speaking, टीचर्स जब आपने इंश्योर कर लिया तो अब बारी आती है रीडिंग और राइटिंग की। इसलिए आज हम जो साउंड जिसको बच्चे बार बार देख रहे हैं उसका फेस जो उन्होंने रिकग्नाइज किया है, जो वोकैबलरी लर्न की है, अब जैसे ही वो उसको सुनेंगे या देखेंगे तो वो आपको अपने हाथ की मूवमेंट से उसको ड्रॉ करके आपको दिखा देंगे। और ये आज की प्रैक्टिस है हमारी। सो डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, प्लीज लुक एट द बोर्ड। दिस इज द फेस ऑफ द साउंड वह। वह सो जब हम ये साउंड अदा करते हैं तो एक ह की पुश आती है टीचर्स, वो इट इज अ पार्ट ऑफ द साउंड। ये व की आवाजें ये वह की साउंड है, जैसे कि वह, वॉच। शाबाश। और किस बच्चे ने कुछ नया वर्ड सोचा? मैंने तो देखा कि मुझे बाहर गाड़ी के साथ लगा हुआ नजर आया एक व्हील। वह व्हील। शाबाश। तो मैंने आपको वह वॉच और वह व्हील बता दिया। इस तरह आपके पास कितने सारे वर्ड्स इकट्ठे हो गए। वह व्हेल, वह वाटरमेलन, वह व्हील, वह वॉच। और फिर जो आप वाटर पीते हैं वो भी वह की साउंड से आता है। जो कीड़े मकोड़े हमने पोम में जिक्र किया था वो भी वार्म का लफ्ज वह से बनता है। सो टीचर्स, साउंड की क्लैरिफिकेशन के लिए आवाज को अदा करना जरूरी है। सो दिस इज द फेस ऑफ द साउंड वह। हमने कैसे लिखा था बच्चों? प्लीज रेज योर हैंड एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। Slanting line down, slanting line up, again a slanting line down, and then again a slanting line up. So teachers, multiple times आप बच्चों से जब ये राइट करवाते हैं तो बच्चों के मसल और ब्रेन के अंदर इस शेप, इस आवाज का फेस बनना शुरू हो जाता है, और इसी फेस की रिकग्निशन की ये एज और स्टेज है। सो दिस इज अ sea animal. Yes, it's a whale and it lives deep inside the water. It's not a fish. It looks like a fish क्योंकि इसके फिन भी है और पीछे टेल भी है और पानी में यूं यूं करके तैरती है। It looks like a fish, लेकिन इसका जो अंदर से स्ट्रक्चर है, it is not like a fish. It is like us. We have lungs. It has lungs also. So this much is far good enough. Teachers, please ask them to color और राइट इन देयर बुक्स। जो वर्कबुक का पेज इनकी सफ़े पे है उसको उन्होंने कंप्लीट करना है। आपने बच्चों से रिवीजन करवानी है। ग्रुप्स में डिवाइड करके बच्चों से कहें कि लेटर की ट्रेसिंग भी कर लें और कलरिंग भी कर लें, और फिर आप उसको सुपरवाइज करके, मॉनिटर करके बच्चों से राइटिंग करवा दें। तो प्यारे बच्चों, आज की इस राइटिंग के बाद आपको वह का फेस याद होना चाहिए, और जब आप जगह जगह उसको लिखे हुए देखें किसी पोस्टर पे या दीवार पे, तो आपने जल्दी से इशारा करके अपने टीचर को, अपने पेरेंट्स को बताना है कि ये वह है, और इससे बहुत सारे ये वर्ड्स हमने स्कूल में सीखे हैं। सो टीचर्स, प्लीज कंटिन्यू विद द लेसन। राइटिंग की प्रैक्टिस एक्टिविटी वर्कशीट नीचे अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेक श्योर कि चिल्ड्रन आर डूइंग इट बाय देमसेल्व्स। तो आज की इस लेसन के बाद बच्चों ने लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये चारों स्किल्स लर्न की हैं अबाउट द साउंड वह। दीज वर द पेजेस। टीचर्स, बिफोर यू मूव टू द नेक्स्ट साउंड, मेक श्योर कि आप बच्चों से क्लासरूम अल्फाबेट्स वाली जो वॉल है उस पर साउंड्स को आप रिपीट करवा लें मल्टीपल टाइम्स। डिफरेंट लेटर्स दिखा के बच्चों से देखें कि उनके जहन में हर साउंड की अपनी पहचान और उसका फेस मौजूद है या कहीं पे कोई कंफ्यूजन है। प्लीज़ कंटिन्यू विद द एक्टिविटी एंड मेक श्योर ऑल चिल्ड्रन आर पार्टिसिपेटिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।